नमस्कार। पंत पड़ाव में आपका स्वागत है। आज आपके लिए श्री शैल चतुर्वेदी जी की चल गई। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी आँख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में। नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा और बाईं चल गई। लड़की हाय हाय क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद, प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा कि जी भूल हो गई। वो बोले, ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती, ऐसी गंदी हरकतें करते हो स्कूल में। और इससे पहले कि हकीकत बयान करते कि फिर चल गई। प्रिंसिपल को खल गई। हुआ यह परिणाम, कट गया नाम, मुश्किल तमाम मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में, एक लड़की थी सामने अड़ी। अचानक मुड़ी, नज़र उसकी हम पर पड़ी और चल गई। लड़की उछल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके, उस लड़की की साइड लेकर हम पर भौंके। फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल फोड़ दिया बक्कल। सिर पर पाँव रख कर भागे लोग बाग पीछे, हम आगे। घबराहट में घुस गए एक घर में। भयंकर पीड़ा थी सर में, बुरी तरह हाँफ रहे थे, मारे डर के काँप रहे थे। तभी पूछा उस गृहिणी ने, कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली, बताते हो या किसी को बुलाऊं? और उससे पहले कि ज़बान हिलाऊं, चल गई। वह मारे गुस्से के जल गई। साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात की बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी भतीजे मामा, मच गया हंगामा। चड्डी बना दिया हमारा पजामा, बनियान बन गया कुर्ता, मार मार कर बना दिया भुर्ता। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोष, और जब हमें आया होश तो देखा अस्पताल में पड़े थे। अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। हमने अपनी एक आँख खोली तो एक नर्स बोली, दर्द कहाँ है? हम कहाँ कहाँ बताते, और इससे पहले कि कुछ कह पाते चल गई। नर्स कुछ नहीं बोली, बाय गॉड। मगर डॉक्टर को खल गई। बोला, इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो? इस हाल में शर्म नहीं आती मोहब्बत करते हुए अस्पताल में? उन सब के जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। भाग जाएं चुपचाप, नहीं जानते आप, बात गई है बढ़, डॉक्टर को गई है गढ़। केस आपका बिगड़वा देगा, ना हुआ तो मरा बतलाकर जिंदा ही गड़वा देगा। तब अंधेरे में आंखें मूंद कर खिड़की से कूद कर भाग आए, जान बची तो लाखों पाए। एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले हमसे, अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो, लड़की देख लो। मैंने देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है, बच्ची है फिर भी अच्छी है, जैसी भी आखिर लड़की है। बड़े घर की है, फिर बेटा यहाँ भी तो कड़की है। हमने कहा, जी अभी क्या जल्दी है? वे बोले, गधे हो, 2.5 मन के हो गए हो मगर बाप के सीने पे लदे हो। वह घर फंस गया तो संभल जाओगे। तब एक दिन भगवान से मिलकर धड़कते दिल ले पहुँच गए रुड़की देखने लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली, यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई? और आँख मूई चल गई। वे समझी कि मचल गई। बोली, लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की माँ हूँ, लड़की को बुलाऊं? और इससे पहले कि मैं ज़बान हिलाऊं, आँख चल गई दोबारा।
उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, झटके से खड़ी हो गई। हम जैसे गए थे लौट आए, घर पहुँचे मुँह लटकाए। पिताजी बोले, अब क्या फ़ायदा मुँह लटकाने से, आग लगी ऐसी जवानी में, डूब मरो जुल्लू भर पानी में। डूब नहीं सकते हो तो आंखें फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता तोड़ लो। जब कहीं जाते हो पिटकर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। अब आप ही बताएं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तक गुनगाऊं अपनी इस आँख के, कमबख्त जूते खिलवाएगी 1,00,000 2 लाख के। अब आप ही संभालिए, मेरा मतलब है कि कोई रास्ता निकालिए। जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, केवल एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो, पता लगाइए और मिल जाए तो हमारे आदरणीय कक्का जी को बताइए। हंसते रहिए, गुदगुदाते रहिए, मन ही मन मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।